यदि चाहते हैं ना भूलें ना कंफ्यूज हो तो यहाँ से चच्छर उठाइए और इसी में इनबिल्ट करिए, आप बोलेंगे ओरोपोच्छर, और यहाँ से जील उठाइए और बोलेंगे जील वायरस, अर्थात आप बोलेंगे ओरोपोच्छर जील वायरस। एग्जाम में आपके प्रश्न मिलेगा ओरोपोच वायरस, आप बार बार क्या बोल रहे हैं ओरोपोच्छर जील वायरस, अर्थात चच्छर से आंसर निकलेगा मच्छर और जील से आंसर निकलेगा ब्राजील में पहली मौत। यही है जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। बार बार आंसर याद करत है और बार बार भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होते है, तो उसका अब सलूशन आ चुका है। आंसर के सीधा प्रश्न से शादी कराई दे, जिससे कि जहाँ जहाँ प्रश्न रही वही के पीछे पीछे आंसर घूमी। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग जो 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का जो करंट अफेयर पढ़े नहीं बल्कि याद कर चुके हैं, उसको एक बार पुनः रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपका अभी तक के लिए नहीं, सिलेक्शन के बाद की जो अवस्था आती है वहाँ तक के याद रहें। अब सीधा चलते हैं अपने क्लास में और एक बार पुनः रिकॉल करेंगे, और सिलेक्शन यही दिलाएगा जब आपका आंसर याद रहेगा। आइए देखते हैं। वायुसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो सही आंसर क्या है? तमिलनाडु और राजस्थान। क्या करेंगे? यहाँ से तमिल उठाएंगे और यहाँ से राज उठाएंगे, और इसी में इनबिल्ट करके दोनों को क्या बोलोगे? तरंग मिल राज शक्ति 24 अभ्यास। आप बार बार क्या बोलोगे? तरंग मिल राज शक्ति अभ्यास। अब देखिए, तरंग से तरंग ये शक्ति है ही। अब देखेंगे यहाँ पर तमिल लिखा हुआ है और तमिल से आंसर निकलेगा तमिलनाडु, और राज यहाँ से निकला है तो राज से आंसर निकलेगा राजस्थान। ये 2 चरणों में आयोजित होगा, अमेरिका के रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है। ये सारा हमने ये डे बाय डे में आपको डिटेल में याद कराया है। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला जाएगा? तो सही आंसर क्या है? अरुण भाई साहब के स्कूल में खोला जाएगा, और अरुण से क्या निकलेगा? अरुणाचल प्रदेश। आप बोलोगे क्या? देश का पहला 3D प्रिंटेड अरुण स्कूल। क्या बोलोगे? अरुण स्कूल। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, अर्थात डाकघर जो ये बेंगलुरु था। बाकी आप सब डिटेल में यहाँ देख चुके हैं। ये अपना सुपर फास्ट रिवीजन है कि एक बार फिर से रिकॉल हो जाए, जो ना भूलने दे। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक क्या है? कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या है? परिमल नाथवानी। आप बार बार क्या बोलते हो? कॉल ऑफ द गिरिमल। क्या? गिरिमल। और रिमल से आपका आंसर कहाँ रिलेट होता है? परिमल नाथवानी। क्या है? ये सब आप डिटेल में देख चुके हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी अर्थात विश्व शिल्प शहर की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा? सही आंसर क्या है? श्रीनगर। आप बार बार क्या बोलते हैं? विश्व शिल्प चतुर्थ श्री शहर। क्या बोलोगे? विश्व शिल्प चतुर्थ श्री शहर, अर्थात चौथा नंबर के जो शहर है वो श्री है, और श्री से आंसर क्या निकलेगा? श्रीनगर। ये तीनों आपका यहाँ दिखा है। और भारत का पहला साहित्यिक कोड कैसे याद किए हैं? ले, साहित्यिक कोड ही बोलते हैं। और साहित्यिक शहर अर्थात कोड से कोझिकोड, केरल। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर क्या है? शूटिंग। अब इनके नाम से ही निकलना चाहिए ये किसका खिलाड़ी हैं। आप क्या बोलोगे? स्वप्निल शूटिंग वाले। कुसाले को क्या बोलोगे? शूटिंग वाले। और बार बार अब इनका नाम क्या हो चुका है? स्वप्निल शूटिंग वाले। और शूटिंग से ही बार बार आंसर क्या निकल रहा है आपका? शूटिंग के हैं। और ये सब आप देख ही चुके होंगे, ये क्या क्रम है, क्या मिल चुका है। और चर्चित हुल्लोंगा स्पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है असम में। बोलोगे क्या? हुल्लोंगा पारसम। क्या? पासम या हुल्लोंगा पारसम या पासम गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे से कहीं ना कहीं असम दिख रहा है, और इसके दिखने से आंसर क्या हो रहा है? असम हो रहा है। और जितने भी असम के राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं या किसी भी जितना इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखें, वो ऑलरेडी क्लासेज है। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली जो महिला है, क्या है? साधना सक्सेना नायर। आप बार बार क्या बोलोगे? भारतीय सेना की चिकित्सा साधना सेवा। क्या बोलोगे? भारतीय सेना की चिकित्सा साधना सेवा पहली महानिदेशक महिला अधिकारी। और देखोगे चिकित्सा और साधना से आंसर क्या निकलेगा? साधना सक्सेना नायर। प्रसिद्ध खिलाड़ी क्या है? अंशु क्रिकमैन।
क्या, अंशु क्रिकमन गायकवाड़ का निधन हो गया, इनका खेल। अब क्रिक हमने ऑलरेडी जोड़ रखा है, तो क्रिक से आपका आंसर कहीं ना कहीं क्या बनेगा, क्रिकेट बनेगा। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या है, 1 अगस्त है। क्या है, कैसे याद करना है, जब आप लोग चाहबे तो याद करवाना शुरू हो जाए, लेकिन उसके लिए आपो लोग का मेहनत करना पड़ेगा, और वो सब आप जानते हैं। तो वर्ल्ड वाइड का एक जो www डॉट होते हैं, यही का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका खोज बर्नर्स और इसी में हमने इनबिल्ट करके बताया था। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित होगा? हम लोग बार बार क्या पढ़ चुके हैं, सही आंसर है चीन। तो क्या बोलोगे, विश्व का पहला थोरियम को क्या बोलोगे, चोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट, और चोरियम से ही आंसर, चा से आंसर क्या निकलेगा, चीन निकलेगा। क्या है, आप लोग डिटेल में इसको देख चुके हैं। और किस संस्थान द्वारा AI सेवा चैटबॉट लॉन्च किया गया है? यही प्रश्न है, यही आंसर है। ये सेवा को हम लोग क्या बोलते हैं, AI सेवा भी। अब देखिए यहाँ से सेवा है और ये सेबी भी है, तो अर्थात यही प्रश्न, यही आंसर, और यही आपके सिलेक्शन, और यही सिलेक्शन तो यही शादी हो ही जाएगी। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा, सेबी। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाली सांडो सोने और चांदी की खदान किस देश में स्थित है? तो सही आंसर क्या है, जापान। अभी बतावा, ये क्या लिखा है, ये सादा पान ना लिखा है क्या? एक कौन वाला, तंबाकू वाला पान होता है जो बहुत हानिकारक होते हैं, और दूसरा मीठा वाला हो तो वो हानि करके होता है, एक तो तीसरा होता है सादा वाला, क्या, सादा पान, जेमे ना मीठा रही ना तंबाकू रही, बस यहाँ से अपन सादा पान हो ही गए, और सादा पान से साडो, और पान से आंसर निकल के आएंगे जापान। और बोलोगे क्या, सादा पान, सोने और चांदी की खपान, और पान से बार बार आंसर कहीं ना कहीं क्या निकलेगा, जापान। हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड दीप्त, क्या, दीप्त बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? और अगर दीप्त यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, सुदीप्त सेन गुप्ता जी द्वारा लिखा है। क्या है, अंटार्कटिका श्वेतिका, अर्थात ये श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ब्रिंग्स टू आवर द्रौपदी होप्स बैलूम फर्स्ट, ये भी बुक हम लोग याद किए हैं, तो यहाँ से निकल गया होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का संकलन है। हाल ही में IPEF की आपूर्ति खाद्य श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है भारत। अध्यक्ष कौन है? USA है। और बोलोगे क्या कैसे? IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद उपाध्यक्ष, और यहीं पर देखोगे उपाध्यक्ष भी है, और भारत से हम लोग आंसर क्या निकलते हैं, भारत का। और वैसे भी IP जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जोन फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसका 3 निकाय है, उस 3 निकाय में से एक निकाय जो है आपूर्ति श्रृंखला परिषद में, उसमें भारत अध्यक्ष बना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में योगदान के लिए क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अब बोलोगे कैसे, सही आंसर है जितेंद्र सिंह। बोलोगे कैसे, मधुमेह जितेंद्र विज्ञान, क्या, मधुमेह जितेंद्र विज्ञान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ऐसे बार बार बोलोगे तो आंसर निकलेगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है, प्रीति सूदन जी का। और संघ की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, और सेवा की बात की जा रही है, लोग के सेवा करना है तो आपको बहुत प्रेम प्यार से श्रद्धा से करना रहेगा, तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रीति से। तो सही आंसर क्या होगा, संघ लोक प्रीति सेवा आयोगाध्यक्ष, और प्रीति जी से यही आंसर निकलेगा, प्रीति सूदन जी। और क्या है, नियुक्ति कैसे है, आप ये डिटेल में देख चुके हैं। और एक बार जैसे हम यहाँ करते हैं, ये साइड में भी हट जा रहे हैं, तो जब रिवीजन कर रहे हैं आप लोग, तो अगर पॉसिबल रहे तो ये भी एक बार ऐसे सरसरी निगाह से उसको रिकॉल कर लेंगे। हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन टेनीपन्ना का संबंध किस खिलाड़ी से? अर्थात टेनिस से आंसर कहीं ना कहीं निकलेगा, टेनिस खिलाड़ी हैं। और ये मनु शूटिंग भाकर और ये सब देख चुके हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। आप बार बार बोलोगे क्या, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां ली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और यहीं पर कहीं ना कहीं ली से क्या आंसर निकलेगा, नई दिल्ली। हाल ही में WTO की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, डंपिंग रोधी शुल्कों में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो सही आंसर क्या है, सेकंड। हम लोग याद कैसे किए थे, एक तो नॉर्मली टैक्स होता है जो उन सब पर लागत है, हर एक राज्य के लिए, मतलब हर एक देश के लिए
ये दूसरा वाला है, अलग टाइप वाला है। कौन? जो डंपिंग हम समझा रहे थे ना कि इतने सामान आपके यहाँ है और दूसरा बाहर वाला वही सामान वही थोड़ा रद्दी क्वालिटी दुइये सही में बेचत है, तो एक के लिए दिक्कत आई जाए, यहाँ ठप हुई, तो इसी के लिए इस पर एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ाई के कि ये ना ठप हो पाओ, ये आसपास आई जाए, तो वही का डंपिंग। और बाकी एक समझें खाली डंपिंग रोधी जो है ये दूसरा भार टाइप में मतलब भार लगाई जाते है एक्स्ट्रा वाला, तो दूसरा से दूसरा नंबर पर होइगे और भार से भारत होइगे। बस ऐसे गोला झोला कह के याद कैले हैं। अब ये अपन लोग के फेवरेट वाला आई है। अभी बताओ जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं क्या इसमें एको में डाउट है, कंफ्यूजन है कि भूल जाए? ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं। और अगर पॉसिबिलिटी है, रेगुलर देखते हैं और भुलाई जाते हैं, तो ईमान के जला क्या पड़े पड़े लेटे लेटे खाली वीडियो देखते हैं। हाल ही में वेनेजुएला देश के नए राष्ट्रपति चुना गया है, तो सही आंसर क्या है? निकोलस मादुरो। आप बार बार क्या बोलोगे? निकोलस बेनेजुदुरो। क्या बोलोगे? निकोलस बेनेजुदुरो। और बेनेजू से आंसर निकलेगा वेनेजुएला। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये ना याद कर पाओ निकोलस बेनेजुदुरो, ये ना निकले, लेकिन जब प्रश्न और ऑप्शन दोनों साथ में मिलेगा और उसको उठाई के इसी में इनबिल्ट करना रहेगा, तो कहीं ना कहीं इनबिल्ट वहीं होगा जहां आप बार बार किए रहेंगे। अब जैसे क्या है, क्रिस्टन मिशेल कहाँ के बने हैं? एस्टोनिया। तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टोनिया मिशेल अर्थात एस्टोनिया को। पाल कागमे वांडा अर्थात रवांडा के। केपी शर्मा नेपोली अर्थात नेपाल के। मसूद पेजिस ईरान अर्थात ईरान के। कीर स्टारमर ब्रिटेन अर्थात ब्रिटेन के। डिकनी सूफ अर्थात नीदरलैंड के। और सिरिल रामाफोसा अर्थात दक्षिण अफ्रीका। अब इससे भी आसान कोई तरीका हो सकता है क्या? आप लोग कमेंट में बताओ। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन बनी है? तो सही आंसर क्या है? जिया हो बिहार के लाला अर्थात जिया राय। और क्या कैसे याद रखोगे? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला, ये प्रश्न होगा। अब क्या है? पैरा तैराक है, तो यही में हम लोग क्या जोड़ेंगे? पैराजिया। क्या? पैराजिया तैराक। और देखेंगे आप जिया भी है और राय भी है, अर्थात कहीं ना कहीं सही आंसर हो गया जिया राय हो गया। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ पहल कहाँ प्रारंभ किया है? तो सही है, जो आइडिया दिमाग थॉट्स कहाँ के लाइफ के लिए? अगर दिल्ली जा रहे हैं तो वहीं पर एक्स्ट्रा सोचेंगे, नहीं हम लोग जहाँ से हैं देखे तो ये हमारा लैंग्वेज है ऐसा है कि कौनो मेरे बोल लिया अवधी हिंदी देहाती, मतलब कुछ इंग्लिश भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, जो कि आवत कुछ ना है। तो क्या बोलोगे आप लोग? आइडियाज फॉर दिल्ली लाइफ। लेकिन अगर किसी दिन समय मिला तो आपको इंग्लिश भी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, अर्थात क्या कराएंगे? याद कराएंगे। तो क्या होगा? आइडियाज फॉर दिल्ली या दिल्ली और लाइफ दोनों इसी में इनबिल्ट है। किस राज्य सरकार द्वारा गोयम बिना मूल्य बीज योजना शुरू की गई है? तो सही आंसर क्या है? गोवा। हम लोग गोयम थोड़ी ना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? गोवायम। क्या? गोवायम बिना मूल्य सौर बीज योजन परियोजना। अर्थात यहाँ सौर से क्या आंसर निकला है? ये सोलर से संबंधित है। सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत लागू किया गया। हाल ही में ब्राजील में क्या ओरोपच्छर जाल वायरस, जो मच्छर के जाल में गया फंस गया तो रात भर नींद ना आई, जान ले बाबू। और एग्जाम दिए जाते हुए तो देखते हुए हैं, क्योंकि रात भर वहीं रस्तों में रह जाता है, तो कहीं यह कहने के सन इधर उधर निकलत है, तो वो जाल ही एक प्रकार से है, जान ले। इसलिए सिलेक्शन ले ले कि बार बार एग्जाम ना देख पड़े। तो सही छर से आंसर निकलेगा मच्छर। और क्या बोलोगे? ओरोपोच्छर जील वायरस से दुनिया की पहली मौत अर्थात मच्छर से, और जील से आंसर निकलेगा ब्राजील में। और क्या है? डेंगू के समान है। हाल ही में देश के पहले भूमिगत तल्ली संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? ली लल्ली से क्या निकलेगा आंसर? दिल्ली निकलेगा। और कहाँ बन रहा है? हुमायूं के मकबरा पर। और क्या है? वहीं पर चारबाग शैली में कौन निर्माण हुआ है? हुमायूं का मकबरा। और इसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा देर ध्यान दीजिएगा और रिवीजन करेंगे। और मेंस एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हम लोग बोलते क्या है? मेंस एशिया 25 भार कप। क्या इसका नाम नया दे दो? मेंस एशिया 25 भार कप, अर्थात 25 वाला भार से भारत में होगा, तो सही आंसर भारत है। और 27 वाला क्या बोलोगे? मेंस एशिया क्या? मेंस एशिया 27 बंगला कप। क्या? 27 बंगला कप, अर्थात बांग्लादेश में होगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया है। कहाँ किया है? सही आंसर क्या है? लाओस। हम लोग इसमें क्या बोले थे? प्रभु श्री राम लाओस। अब लला भी है और लाओस भी है, इसी में दोनों है। पर पहली डाक टिकट का अनावरण, अर्थात ये कहीं ना कहीं अब आंसर
याद ही हो गया होगा और हमने बताया भी था। सारी क्लासेज यहीं से संचालित हो रही है और जो ये ट्रिक बन के आ रहा है इसमें हमारा कोई प्रकार के दूर दूर तक हाथ नहीं, सब इधर कहीं से प्रभु लोग से आ रहा है। और एक दूसरा क्या है, भगवान बुद्ध पर भी वहीं जारी हुआ है। तो क्या बोलोगे, भगवान बुद्ध ओस पर पहला डाक टिकट, और ओस से कहीं ना कहीं आंसर जब ऑप्शन के पास जाएंगे तो लाओस आपको निकाल कर दे देगा। निम्न में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में ब्रांज मेडल जीता है? तो सही आंसर क्या है, मनु भाकर और सरबजीत सिंह जी। अब इनका नाम ही क्या हो चुका है, मनु सूटी भाकर। क्या कितना प्यारा नेम है, कितना गोल्ड, क्या मतलब कितने मेडल लेकर आ रही हैं। इनका तीसरा तो हो ही चुका है और कल के करंट अफेयर में लेटेस्ट वाला भी पढ़ेंगे। 2 ऑलरेडी, एक सिंगल वाला है, एक डबल मिक्स वाला जो यहाँ दे। और सरबजीत का भी नाम क्या हो चुका है, सरब सूटी सिंह जी, और सूटी से आंसर शूटिंग निकलेगा। ये सब आप सभी डिटेल में देख चुके हैं। और हाल ही में जमशेद जी टाटा कारपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नामक पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर है आर गोपाल कृष्ण, हरीश भट्ट, अर्थात बोथ आर, दोनों ऊपर गए। क्या है बोलोगे, जमशेद जी टाटा कारपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली गोपाल हरिसिक। क्या बोलोगे, गोपाल हरिसिक, अर्थात गोपाल से गोपाल कृष्ण और हरीश से देखेंगे क्या निकलेगा, हरीश भट्ट। और यहाँ आपके सही आंसर क्या हो चुका है, बोथ आर, दोनों। हाल ही में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर क्या है, यूएई। आप बार बार बोलोगे क्या, टेक लीडर्स, क्या टेक लीडर्स, टेक यूएई लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया। थोड़ा ऑड लगा तो बार बार कई कर नोट करें, लिखें रफ में, तो वो आपके फ्लो में बैठ जाएगा। तो यूएई से आंसर क्या निकलेगा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। हाल ही में टाइम पत्रिका 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो ये क्या है, सही आंसर बोथ आर, तीनों, ध्यान रखें। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई, और मनम चॉकलेट हैदराबाद, डाइनिंग रेस्तरा नार हिमाचल प्रदेश में। अब एका कैसे याद हुई, एका पहले बीची के मंत्र जान लिया, फिर सांपे के बिल में हाथ डाला जाए, अर्थात अभी आगे समय लगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंकुला हिमदाग टनल ले हो गए खत्म, अब आगे पढ़ने की जरूरत है ना है। सिंकुला का टनल का वर्चुअल शुभारंभ किया है, किन दो राज्यों के जोड़ता है, अर्थात लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। आप बोलोगे क्या, सिंकुला हिमदाग टनल, क्या सिंकुला हिमदाग टनल, अर्थात हिम से हिमाचल प्रदेश और दाग से कहीं ना कहीं आपको निकलेगा वो दाग धब्बा वाला ना निकली, लद्दाख निकली, जाना चला। हाल ही में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता है। ये पहले की बातें हैं, वही आपको ये करंट अफेयर में रिवीजन होते हैं तो देख ले। तो सही आंसर इनका संबंध किससे है, शूटिंग से। अब हम लोग इनको बोलते क्या हैं, मनु सूटी भाकर, और ये कहाँ के हैं, हरियाणा झज्जर के हैं। आप सब लोग ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मेडल काफ़ी ला रहे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य के हैं। और पेरिस ओलंपिक क्या है 2024, पहला स्वर्ण पदक चीन इसमें लिया है। और उसके बाद ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये सब मॉस्कोट फ्रीज टोपी, ये आप सब लोग डिटेल क्लास में देख चुके हैं। और हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजिन, ई से इंडिया, अर्थात यहाँ इंडिया के पास जाएंगे, अंबुजा, हिंदुस्तान, सनराइज, अच्छा इंडिया मतलब चला, हिंदुस्तान मान लिया था, तो क्या होगी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड होगी। अब क्या और संबंध किससे, इकोजिन, अच्छा जा से क्या निकलेगा, जिंक। और ऐसा ना रिलेट कर पाओ तो सीधा बोले हिंद इकोजिन, हिंदुस्तान, और जिंक से क्या निकलेगा, जिंक निकलेगा। ये एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड है। हाल ही में भारत ने किस देश में मोगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के लिए अधिकार हासिल किया है? तो सही आंसर क्या है, बांग्लादेश। लेकिन हम लोग बोलते क्या है, मोगला को बोगला बार बार बोलते हैं, बागाला बांग्लादेश, खत्म, बाय बाय टाटा। आपका क्या हो चुका है, मोगला को बोगला, एक हटाए का है, बार बार बोलते हैं, बोगला बंदरगाह, ये हो गया। हाल ही में राज्य स्थान के नए राज्यपाल कौन बने, ले जिसको लगता है कि ट्रिक करना जरूरत। और देखें, अगर आप लोग एक बार आपको हम बताते हैं, ये ट्रिक उरिक ना है, एक ट्रिक नाम ना दे सकते है, एक तरीका है याद करें। और बोथ आर सब एक है, काहे मतलब चाहे रटक दे दे, चाहे समझक दे दिए बोल दें, चाहे याद करें, ये सब घूम फिराए के चूर चूर सब मौसेरे भाई हैं।
वजह, अब जैसे ही आप अलग अलग राजस्थान के क्या याद करोगे, हरिभाऊ किशन राव वागड़े, हम कहते हैं हरिभाऊ किशन राज लड़े। अब राज से राजस्थान, अब एक एक ट्रिक दे दे, रट्टा दे दे, समझना दे दे, जो कुछ दे दें, लेकिन सब कहीं ना कहीं घूम फिराई का एक है। अगर आप देखें जो लोग का लागत है कि सब रटा रहे हैं, इसमें क्या आप करोगे, क्या ट्रिक वो करोगे, क्या समझोगे, बिना रटे काम हो ही जाए तो आप बताओ। इसलिए गलत फहमी में ना पड़े और सीधा जो बताया जा रहा है तो समझना। और बाकी आप हमसे स्मार्ट हैं, अच्छा जानते भी होंगे, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी, और वैसे मैक्सिमम लोग से तो हम छोटे हो भी करेंगे। ठीक, तो देखेंगे यहाँ हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो सही आंसर क्या है, हरिभाऊ किशन राव वागड़े। अब ये राजस्थान के हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हरिभाऊ किशन राजड़े। और राज से जब बार बार यही बोले रहेंगे तो कहीं ना कहीं राजस्थान तक पहुंच जाएंगे। तो यही पूछा जाएगा ऑप्शन की राज्यपाल कौन, ना कि मुख्यमंत्री दी के, ये ऑप्शन रहेगा। ठीक, अब देखेंगे संतोष कुजहार गंगझार। अब झार से आंसर निकलेगा हमेशा झारखंड। ओम प्रकाश सिकथुर, क्या निकलेगा, ओम प्रकाश सिकथुर अर्थात सिक्किम का है। रमन 30 डेका अर्थात 30 से आंसर निकलेगा छत्तीसगढ़। और पंजाब के कौन बने हैं, गुलाब चंद कटारिया। तो आप बोलोगे क्या, गुलाब चंद्र या जाबचंद्र कटारिया। महाराष्ट्र के हैं, महा उठाएंगे सीपी राधा महाकृष्णन। तेलंगाना के लिए तेल उठाएंगे विष्णु तेल देव वर्मा। और असम के लिए यहाँ सम जोड़ेंगे लक्ष्मण सम प्रसाद आचार्य सम से असम। मेघालय मतलब मेघ, CH विजय मेघशंकर। और मेघ से आंसर निकलेगा मेघालय। ये तरीका है, कोई ट्रिक भी दे सकते हैं नाम कुछ भी, लेकिन याद करें में आसानी हुई। और आप लोग के प्यार देख के, इतनी संख्या देख के तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास तो ये भी कह सकते हैं कि अच्छा लग रहा है तभी लोग जुड़ रहे हैं, अन्यथा काहे को ही जुड़ते। तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग जुड़ रहे हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको सभी का यहाँ अपने आपका ही ये प्लेटफॉर्म है, सभी का स्वागत है। और उसके बाद नाम करिए, अच्छा करिए, आप भी आइए यहाँ, कुछ मतलब पढ़ा सकें तो पढ़ाइए, टाइम दीजिए जैसी इच्छा। हाल ही में T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता, सही आंसर क्या है, श्रीलंका। हम लोग जब ये आयोजन का या हो रहा था तो क्या पढ़े थे, T20 महिला एशिया लंकोप 2024। अब ऐसा हम लोग ट्रिक ही बना दिए कि उधर से भी लग गया कि अब ये बार बार काहे एडिट करें। अब लंकों से हमेशा के लिए आयोजनों मान लिया, लंका में हुआ है और जीते भी लंका ही है। कौन सा 9th क्रम का था आयोजन, और श्रीलंका BS भारत हुआ था, तो फाइनल में श्रीलंका उपविजेता भारत है। किस संस्था द्वारा स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, तो सही आंसर क्या है, यूनेस्को है। बार बार क्या बोलोगे, स्पोर्ट्स एंड नेस्को जेंडर, यूनेस्को हटाया जाए, क्या बोलोगे, स्पोर्ट्स एंड नेस्को जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट। और नेस्को से आंसर क्या निकलेगा, यूनेस्को। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आप समझे ना समझे अलग बात, लेकिन आप करिए यही। ठीक, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ADPC की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है, तो सही आंसर क्या है, भारत। बोलोगे क्या, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर भारदक्षता, क्या बोलोगे, ऐसे फ्लो में तेज में बोलोगे, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर भारदक्षता, अर्थात भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। और हाल ही में सर्च ओपन GPT ले हो ही गए खत्म, सर्च GPT है, लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, सही आंसर है OpenAI। हम लोग बोलेंगे क्या, सर्च ओपन GPT, ये सब हटाया जाए, क्या बोलोगे, सर्च ओपन GPT। और ओपन से कहीं ना कहीं आंसर ये अब OpenAI हो चुका है। और ऐसे ही चैट GPT किसने लागू किया था, इसको आप क्या बोलोगे, चैट ओपन GPT। और ओपन से आंसर इसका भी OpenAI हो चुका है। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है, सही आंसर क्या है, 28 जुलाई को। और साथ में 29 जुलाई को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। और CRPF स्थापना दिवस 27 जुलाई। अब हमें तो ऐसा लागत है कि अगर एक साल में 365 दिन होते, दिवस होते दिन, तो दिवस भी इतना लगभग इसके आसपास पहुंच चुका है कि इतना याद करें पड़ी। अब एक याद करे ले तो अब आप लोग का मेहनत तो करना पड़ेगा, वही शेयर रोना धोना, आप संख्या जोड़ें फिर आ जाएगा। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल चराईदेव और मेन रूप से मोईधाम किस राज्य में स्थित है, सही आंसर क्या है, असम में। आप बोलोगे क्या, मोईदासम, क्या बोलोगे, मोईदासम। अब देखेंगे यहाँ तो कहीं ना कहीं ये पीछे से आंसर क्या हुआ, असम चिपका हुआ है सांस्कृतिक धरोहर। और ये क्या है, 43वां नंबर है विश्व में
मतलब भारत का है, ये 43वां जो है भारत का है और विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और उसके बाद ये सब देख ही चुके हैं। अहोम साम्राज्य के कब्रगाह से है संबंधित। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वां सत्र के दौरान भारत ने किस देश के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, यही से पहले जो पढ़े हैं, तो किसके साथ हुआ है? अमेरिका। और प्रॉपर्टी की जब कहीं ना कहीं बात आती है तो दूसरे के प्रॉपर्टी ना लागत है, सारा सब कुछ अपने लागत है। जैसे आप कोई मिलत है नया नया तो कहा था बाबू वहाँ से लेके यहाँ से जितना अपन देखत है जात है वो आपके सब अपने हुआ। अर्थात विश्व धरोहर समिति वाला जो कल्चरल है अमेरिका पार्टी क्या है? अमेरिका प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है। अर्थात अमेरिका से आंसर अपने है, अमेरिका आंसर। और भारत की पहली एकीकृत बहिष्कृत निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू किया गया है? तो सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आप बोलोगे क्या? भारत की पहली एकीकृत कृषि जवाहर निर्यात सेवा, क्या? जवाहर निर्यात, और जवाहर से आंसर निकलेगा जवाहरलाल नेहरू। और इसका अन्य नाम क्या है? नहावा सेवा। तो आप बार बार इसका इसे बॉक्स में यही बोल रहे नहा जवाहर महासेवा पोर्ट, क्या? नहा जवाहर महासेवा पोर्ट। अब नहावा से आंसर निकलेगा नहावा सेवा, यहाँ देखेंगे। और जवाहर मतलब जवाहर के नाम है। और महा एक्स्ट्रा भाई तुम काहे कूदत है यार, मेरा भी रोल है, समझ ले। महा से हम ही तो हैं, महाराष्ट्र आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में श्री मचैल माता यात्रा धार्मिक उत्सव की शुरुआत हुई है? सही आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। आप बार बार बोलोगे क्या? श्री जम्मू चैल माता यात्रा। क्या बोलोगे? श्री जम्मू चैल माता यात्रा। और जम्मू से आंसर कहीं ना कहीं आपको निकलेगा जम्मू कश्मीर। ऐसे क्या याद किए? खीर जम्बू भवानी मेला, अर्थात जम्मू से आंसर निकलेगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में जुलाई 2024 में ताइवान, फिलीपींस और चीन में टाइफून से तबाही मचाई है। तो सही आंसर है क्या? गेमी। अब टाइफून कहाँ बोल जाता है? चीन में बोल जाता है, इसलिए हम लोग अब टाइफून को क्या बोलते हैं? चाइफून। और एक दूसरा नाम जो हम लोग भारत में क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। अब इसको गेमी को कैसे याद करिए, कहाँ कहाँ मजा ला शुरू करें। गेमी चेमी छेनी मेनी क्या बोले हैं? गेमी चेनी फेनी तेनी टाइफून। क्या बोलोगे? गेमी चेमी फेनी तेनी। अब चेनी से चीन हो जाएगा, फेनी से फिलीपींस हो जाएगा और तेनी से ताइवान हो जाएगा। यही है, अब देख ले। और नहीं तो अलग अलग से करिए तो कन्फ्यूजन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया है? ले, शादी ब्याह वाला मैटर आई है। तो सही आंसर क्या है? खनिजों और खनिज युक्त भूमि। तो इसका सही क्या है? ये सब गलत लिखा हुआ है क्या? पहले समझें। ये कह रहा है जो विदाई होत रहा, विदाई में अधिकार आप लोग के क्या रहत रहा? जब शादी होत रहा सुबह में आप लोग का खिलाए पिलाए के बढ़िया तब विदाई करा होती। लेकिन अब क्या आज का आई है, ओमे से पहले सुबह 7 बजे विदाई करा देते हैं तो उसमें खाने को क्या मिलेगा? खाए ही ना मिलत है। ओमे खाओ 20 रुपया मिलत रहा 10 रुपया पहले, अब तो भाई 50-100 मिलत है। तो वो सब कट ही जाता है, इसलिए केस डाल के भैया हमारा अधिकार है दिलावा। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आपके कर लगाने का विधायी अधिकार है, आप समझें, राज्य को खाना खाने का विधायी अधिकार है, वो विदाई वाला। अब ये वहीं तक होता रहा गोला जोला, याद करें। लेकिन सही प्रश्न ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया है वो खनिजों पर और खनिज युक्त भूमि पर, ये डिटेल में समझ चुके हैं। और खाना खाने के जो हमने बात किया और विधायी से खाना 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 खनिज बोल रहे हैं ना कि खाने पर टूट पड़त है। तो सही आंसर होगा खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर। और ये अधिकार किसको मिला है? राज्य को मिला है। और उसमें से क्या? तेल और पेट्रोल को छोड़कर। बाकी डिटेल में आप ये सब देख सकते हैं और एक सब थोड़ा याद कर ले है, ठीक। और वर्ष 2024 में क्वाड देश का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो सही आंसर है भारत। आप बोलोगे क्या? क्वाड देश 24 वार्षिक भार नेतृत्व शिखर सम्मेलन, अर्थात 2024 वाला। भार नेतृत्व मतलब भार से भारत और नेतृत्व मतलब नेतृत्व करेगा ही। तो सही आंसर ये है। और क्वाड में कौन कौन देश शामिल है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और यही चारों देश के जो मिलकर एक अभ्यास करते हैं ओके नाम है मालाबार अभ्यास। हाल ही में चर्चा में रहा एप्सिलॉन एनडीएफ का संबंध किससे है? सही आंसर है एक्सोप्लैनेट। आप बार बार क्या बोल रहे हो? एप्सिलॉन एक्सो इंडी नासेब। क्या बोलोगे? एप्सिलॉन एक्सो इंडी नासेब, अर्थात एक्सो से आंसर निकलेगा एक्सो प्लैनेट। और इसका खोज किसने किया है?
तो नासा ने, इसलिए यहाँ नासेब अर्थात नासा भी है और इतने से देखेंगे ऐप भी निकल रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी UNRWA को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को किसने मंजूरी दी है? तो सही आंसर है जो इजराइल की संसद नेसेट है, अर्थात जो भारत में संसदें होते हैं और वहाँ पर इसका नाम क्या होता है, नेसेट है। इसने क्या कहा है, भैया आप क्या हो, जबकि ये संयुक्त राष्ट्र संस्था का है। हमने डिटेल में बताया है कि इनका क्या नाम है, क्या करते हैं, जो गाजा पट्टी वाले इनका है उनके सहयोग करते हैं और मेडिकल स्कूली सेवा देकर तो इजराइल में ये आतंकी मत आवत है जो इनके सेवा करते हैं, तो इनको तो लगेगा ही ना आतंकी। बाकी डिटेल मैंने बता दिए हैं और ये आपका आंसर रहा। और हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया गया है और संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने लाख तक का लोन दिया गया है? तो सही आंसर है 70.5 लाख दिया गया है। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा 1 मिनट बकैती हो जाए, क्या है कि देखें अब हमने इस वाले में इस बार संडे में थोड़ा और बेहतरीन तरीके से क्लास लाया है। क्यों लाया है कि आप पहले देखते रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ जो मेन आंसर रहता था बस सिर्फ वही को टिपवा के उतने में छोड़ देते थे। लेकिन जो लोग बढ़िया मेहनती हैं, सफलता चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनकी जिद है कि हमें चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए ये हमने डिटेल में भी जो 2-3-4 पॉइंटें होती हैं वो सारा एज इट इज़ ऐसा रखा है कि जब तक मैं ये रिवीजन करूं तब तक ये दिमाग में ये भी रिवीजन हो जाए, जिससे और भी मजबूती मिले। और सिलेक्शन तभी होगा जब आपका आंसर याद होगा, और आंसर याद कभी होगा जब कुछ एक दूसरे से रिलेट किए रहेंगे और बार बार जब उसको रिवाइज करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और बाकी इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप सभी लोग ये जो टिक टाक वाला है, बिग बॉस है, क्रिकेट है, फलाना है, धमका है, न्यूज़ है, यह सब चीज़ में फर्जीवाड़ा में कुछ नहीं, क्या हो रहा तुम्हारे से उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे देखने ना देंगे, और सिर्फ फर्क पड़ेगा तो आपके जो ये आंसर पढ़ेंगे, याद करेंगे, और यही आपका जब कई दिन का मेहनत सिलेक्शन दिलाएगा। और एक पॉइंट याद रखना कि आपको एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगे हुए हैं तो एक दिन जरूर सिलेक्शन मिलेगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आप सभी के लिए नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग व्हाट्सएप, कॉल, PDF संबंधी जितने भी प्रकार के कोर्स, कुछ भी लिंक यहाँ आप या करियर संबंधित संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है संपर्क करने में थोड़ा टाइम लगता हो, आप जानते ही हैं हमारी भी व्यस्तता और ड्यूटी भी रहती है, लेकिन हम करते जरूर हैं, आप उसमें कोई नकार नहीं सकते। और अगर आप कंटिन्यू क्लास इतना लंबा देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक भी कर दें और कमेंट में भी बता दें। और उससे पहले जाने से पहले क्या है, चाहे आप UPP के स्पेशल बैच मान लीजिए कि GS के कुछ इंपॉर्टेंट, या आप कौनो भी तैयारी करत हो हमें GS आवत है और GS ऐसा कोनो हो ना सके तो पेपर जे में GS ना हो, तो एक GS का क्लासेस शाम को मिलने जा रहा है। और मिलेगा तभी जब आप लोग उसको, और कंटिन्यू तब रहेगा जब आप उसको लाइक शेयर कमेंट मारेंगे, धड़धड़ा देंगे। और कोशिश कर रहे हैं और आप लोग के लिए मेहनत करें, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। कमेंट में बताओगे, और शेयर रावना धोना जादू टेना सब जगह कह दिया। और पहली बार आए हैं तो ये करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको यहाँ से बहुत मजबूती मिलेगा। आंसर भूलने नहीं देता है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से चाहे पहले जुड़े थे, हट गए, अभी नहीं जुड़े हुए, किसी भी प्रकार से आप जुड़ जाएं। यहाँ पर क्लासेस, लिंक, PDF क्विज अब कल से मिलना शुरू हो चुका है, हो जाएगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ से परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।